नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वत्सल मेहता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपका पेट का डॉक्टर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ को कॉमनली एसिडिटी, हार्टबर्न के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में डाइट और लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, उसका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम डाइट पे आते हैं। नॉर्मली ऑयली स्पाइसी फूड है, यानी कि तेल वाला और मसालेदार जो खाना है उसे हमें अवॉइड करना है। इन चीज़ों का हमें सेवन नहीं। जीईआरडी में लाइफस्टाइल में नियमितता का भी काफ़ी महत्व है। रेगुलर समय पे सोना, रेगुलर समय पे जगना, नियमित रूप से नियमित समय पे खाना लेना और डेली 3 से 4 लीटर का पानी पीना, ये हर चीज़ को रेगुलर करने से जीईआरडी डिजीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। जो पेशेंट्स हैं लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं या फिर उन्हें शिफ्ट ड्यूटीज़ है जिसकी वजह से उनको देर रात तक जगना पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स में जीईआरडी की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। खाने की चीज़ों के साथ साथ हमें खाने के तौर तरीके पर भी ध्यान देना है, जैसे कि छोटी छोटी मील्स को टुकड़ों में डिवाइड करके खाना है। पूरा पेट भर के एक साथ खाना खाने से जीईआरडी का समस्या बढ़ सकता है। शाम का खाना हमें थोड़ा जल्दी करना है। खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखने पर जीईआरडी का जो प्रश्न रात के समय में होता है वो टाला जा सकता है। इसके बाद हम आदतों पे आते हैं। अल्कोहल का सेवन रेगुलर करने वाले लोग, स्मोकिंग और तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन करने से जीईआरडी की समस्या बढ़ती है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और इनसे सदैव दूर रहना है। कभी कभी हाथ पैर दर्द, सर दर्द या बदन दर्द की वजह से बार बार पेन किलर गोली का इस्तेमाल लोग करते हैं और इसकी वजह से स्टमक के अंदर सूजन आती है और एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ता है। तो डॉक्टर की सलाह के बगैर अननेसेसरी पेन किलर दवाइयों का यूज़ हमें नहीं करना है। इसके बाद रात को सोते समय जो हमारा बेड है उसका सिराने का जो भाग है, यानी कि जो हेड एंड है, उसे हमें 6 से 7 इंच हमको ऊपर उठाना है। ऐसा करने से जो पेशेंट्स को रात के समय पर्टिकुलरली एसिडिटी या खाया हुआ चीज़ ऊपर आने का समस्या होता है, उन पेशेंट्स में फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको रात के समय में ये सब समस्याएं नहीं होती है तो हेड एंड एलिवेट करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी एक बात गौर करने जैसी है कि ज़्यादा तकिया लेने से सिर्फ सर का भाग ऊपर होगा, आपका पूरा टॉर्सो ऊपर नहीं होगा, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए बेड का जो एंड है, सर का एंड है, उसके नीचे 1 या 2 ब्लॉक्स रख के उसको 6 से 7 इंच ऊपर उठाने से फ़ायदा होता है। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी कुछ पेशेंट्स को ये समस्या संपूर्णतया हल नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलके आगे परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है ये आपको हेल्प करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स में कमी लाने में। कुछ पेशेंट्स को इसके बावजूद भी समस्या रह सकती है और उन्हें मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को मैं रेकमेंड करूँगा कि वो नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले और उसके संबंधित जो भी ज़रूरी टेस्ट है, जिसमें ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी या एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो ज़रूर से करवाएं और इसका एक सॉल्यूशन ढूंढें।